बचपन में जब हम किसी चीज के पीछे पड़ जाते थे, किसी टॉयज के पीछे या किसी भी चीज के पीछे पड़ जाते थे, तो उसके लिए हम बहुत जिद करते थे। इतनी जिद करते थे कि जब तक वो हमें मिल नहीं जाती थी तब तक हम चैन से नहीं बैठते थे। आज हमें वही जिद फिर से पकड़नी है, अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए। जब तक हमें उस एम, उस गोल तक हम अचीव नहीं कर लेते उस गोल को, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है उस जिद के साथ कि हमें वो पूरी करनी है। तो चलिए कुछ हम आपको टिप्स बताते हैं, जानना है जरूरी तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। हमें अपने रूम में एक टैगलाइन तो जरूर लिखनी है मॉर्निंग में उठते ही। अब वो हमारे एम, हमारे गोल से रिलेटेड होनी चाहिए और उसको जब जब हम पढ़े ना तो हमें मोटिवेशन मिले। तो इस तरह की वो टैगलाइन होनी चाहिए ताकि हम जब भी उसे देखें तो हम कुछ और सोच ही ना पाए उस एम के अलावा। हमें ना अपने शेड्यूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, जैसे इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट इफ पॉसिबल। हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वर्क कंप्लीट करना होगा, ये हमारे माइंड में रहेगा। उसके बाद हमने वो सेट कर लिया, उसके बाद हमें लेस इम्पॉर्टेंट, यानी ये पार्ट अगर कवर हो गया तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो होगा वो हम लेस इम्पॉर्टेंट में रखते हैं। उसके बाद अगर वो भी हो गया तो इफ पॉसिबल, अगर हमने वो दोनों कवर कर लिए, उसके बाद अगर हमारे पास इनफ टाइम है तो हम वो जो इफ पॉसिबल वाला है पोर्शन, उसको भी, उस शेड्यूल को भी कवर कर लेंगे। इस तरह हम अपना एक शेड्यूल बना लेंगे। रूटीन सेट करना, हमें ना सबसे मॉर्निंग में उठ के ना रूटीन जरूर सेट कर लेनी चाहिए। हमें क्या क्या आज कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें आज नहीं करनी है, कौन सा वर्क आज हमें करना है, ये सारी चीजें प्री प्लान होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमने प्री प्लान नहीं किया तो हम जो भी मन करेगा उठा के पढ़ लेंगे और जब मूड नहीं करेगा तो उसे छोड़ देंगे। तो हमें हमेशा प्लानिंग से, रूटीन से वो काम पूरा करना होगा। रूटीन के आधार पर रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन रेस्ट के नाम पर एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपने एंटरटेनमेंट करना शुरू कर लिया, खुद को एंटरटेन करना शुरू कर दिया टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि ये आपको आपके एम से दूर करते हैं। इसलिए एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल नहीं। आप रेस्ट ले सकते हैं, जैसे म्यूजिक सुनकर, आप वॉक करके, या फिर कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके खुद को तरोताजा कीजिए, लेकिन एंटरटेन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो आपके रूटीन में नहीं है। इसलिए जब आपका रूटीन पढ़ाई का, अपने गोल का, जिस भी गोल का रूटीन है, उसको कवर करने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आप एंटरटेनमेंट का कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी स्टडी को लेके, अपने गोल को लेके कभी भी इस तरह के एंटरटेनमेंट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये लंबे लंबे समय तक आपको फंसाए रखते हैं। तो इसलिए एंटरटेनमेंट नहीं, केवल रेस्ट। अपने जुनून को ना कभी मरने मत दो, यानी जब आप उस गोल के पीछे पड़े रहो तो प्लीज ये ध्यान रहे कि कहीं आपका जुनून खत्म तो नहीं हो रहा। उस जुनून को खत्म मत होने दीजिए और उस जुनून के पीछे पड़े रहिए। उस गोल को हमेशा ध्यान में रखिए। सोते जागते, उठते बैठते वो जुनून आपके आसपास मंडराता रहे। ये चीज अगर आपने कर ली ना तो बस आप जरूर अपने एम तक पहुंच जाएंगे। अपने कमिटमेंट को ना पूरा करो। जो कमिटमेंट किया है कि आज मैं ये कर लूंगा, कर लूंगी, तो उस कमिटमेंट पे खड़े उतरो। आपने बहुत सारा कमिटमेंट कर लिया खुद से कि हम आज ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाए सलीके से। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है। हमें वही कमिटमेंट लेने हैं जो हम पूरे कर पाए, फुलफिल कर पाए, ताकि हम अपने एम तक जल्दी पहुंच पाए। इसलिए अपने कमिटमेंट हमेशा ध्यान से, सोच समझ के लेने चाहिए और उन्हें फुलफिल करना चाहिए। अपने गोल को पूरा करने के लिए ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी अगर उस गोल तक पहुंच नहीं पाते या रूटीन में काम नहीं कर पाते तो वो दूसरों को
एक्सक्यूज देने लगते हैं। आज ये था ना, इस वजह से आज मेरी पढ़ाई छूट गई, आज ये था ना, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर सका या कर सकी। इस तरह के एक्सक्यूज आप किसको दे रहे हो, खुद को या किसी और को? क्योंकि ये तो झूठ है ना। आपको भी पता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते थे, कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो ही जा रही है। तो इसलिए अपने एक्सक्यूज अपने पास रखिए और बाहर केवल निकलने दीजिए पॉजिटिविटी। अपने थॉट में वो सारी चीजें डाल दीजिए जो आप कर सकते हैं। तो प्लीज अपने एक्सक्यूज सुनाना बंद कीजिए। हमें क्वालिटी टाइम देना है, क्वांटिटी टाइम नहीं। आपने ये दोनों वर्ड सुने होंगे, क्वालिटी टाइम जो आप कम टाइम में और बेहतरीन काम कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी टाइम बहुत सारा टाइम दे दिया लेकिन कुछ काम नहीं आया। ऐसा नहीं करना है। हमें अगर अपने एम तक पहुंचना है ना, तो हमें क्वालिटी टाइम देना है। अगर हमने 20 घंटे पढ़कर भी वो हासिल नहीं किया तो बेकार है, लेकिन अगर हमने 10 घंटे भी अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत की, उस गोल को अचीव करने के लिए पूरा संघर्ष कर डाला उस 10 घंटे में, तो हमारे लिए वो क्वालिटी टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्वालिटी टाइम देना है, न कि क्वांटिटी टाइम। अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं ना, व्हाट वी बिकम व्हाट वी ईट। तो जैसा हम खाएंगे वैसा ही तो हम सोच पाएंगे। तो अपनी सोच को एनर्जेटिक बनाने के लिए अपने फूड में एनर्जेटिक फूड को शामिल कर लें और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारे ऊपर स्ट्रेस का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो हमें इस चीज का तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, अपने हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। खुद पे यकीन करना। जब हम खुद पे यकीन करने लगेंगे ना, तो बस काम हो गया। लेकिन हम करते क्या है, मैं यार इतना घंटा नहीं पढ़ सकता, बहुत लंबा लंबा मैं नहीं पढ़ सकता, 15 घंटा 20 घंटा, पता नहीं कैसे लोग पढ़ लेते। वो तो मुझसे ज्यादा पढ़ता है, मुझे पता है, और उसके मार्क्स आएंगे ही आएंगे अच्छे। आपको उसके बारे में पता है कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन आपको खुद के बारे में नहीं पता है कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। आपको दूसरों पे यकीन है जिन्हें आप डीपली नहीं जानते, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आपको खुद पे विश्वास नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है। तो प्लीज अपने खुद पे भरोसा करना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव चीजें सोचिए ताकि आप पॉजिटिवली हर काम को कर सकें। अपने एम को पूरा करना है ना, तो पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा खुद पे यकीन, खुद पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। तो जाते जाते मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जिद जीतने की, जिद आगे बढ़ने की, जिद अपने एम को पूरा करने की, अगर हमने जिद पकड़ ली ना, तो पक्का हम अपने एम तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहते। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।